इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको सिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। इसके अंदर आपने इस आधी बोतल डाल देनी है, गुलाब लेना है। ये कि गुलाब की मैंने बड़ी बोतल लेकर रखी है, आप छोटी बोतल भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको बंद करें और इसको अच्छे से मिक्स करें करके उसके बाद आपने अपने फेस पर इस तरह इसे इसका छिड़काव कर लेना है। एक बार आपने शावर करना है ऐसे, जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद आपने एक शावर और। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि ये आपके साथ कर क्या रहे हैं। ये आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताते हैं जिनको खाना और इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है, आप वो ग़िज़ाएँ, वो खुराक सारे दिन में एक जगह पर इकट्ठी करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगा। अभी हाल ही में डॉक्टर अफान कैसर ने एक और वीडियो बनाई और 30 साल के बाद हमेशा जवान रहने के लिए ऐसी चीज़ें बताई। मैं कहता हूँ उनको खाना तो बहुत दूर की बात है, आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके बताएं। और अगर आपने वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी तो कम से कम 20 से 25 हज़ार से कम एक महीने की वो चीज़ें आएंगी जो कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इनकी बातों के पीछे ना लगें। मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगा जिससे आपके चेहरे की रौनक भी ठीक रहेगी और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी और आप हमेशा जवान रहेंगे। लेकिन उससे पहले सबूत के तौर पर आपको डॉक्टर अफान कैसर की एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखें और बताएँ कि उसने जो चीज़ें बताई हैं क्या वो एक आम बंदा अफोर्ड कर सकता है। और अगर कोई अफोर्ड कर भी ले तो सारे दिन में उनको इस्तेमाल करे या घर के और काम करे, ऑफिस में जाए, अपने दिन भर में किसी दुकान पे जाके काम करे, या बस सारा दिन उन चीज़ों को लेके बैठा रहे और खाता रहे। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चंद चीज़ें इसके मुतबादिल आप कौन सी इस्तेमाल करें कि आप हमेशा फिट रह सकते हैं। पहले इसकी वीडियो देखें। 30 साल से ऊपर खातून अगर फिट रहे, एक भी लिपस्टिक मेकअप पाउडर ना लगाए ना, तब भी अगर वो फिट है और उसकी स्किन अच्छी है, वो दुनिया की हसीन तरीन औरत है। तीस साल के बाद अगर खवातीन इस वीडियो में बताई गई ग़िज़ाएं अपनी डाइट में शामिल कर लें तो उनकी स्किन कभी बूढ़ी नहीं होगी, एनर्जी देर तक बरकरार रहेगी, जिस्म नहीं टूटेगा, हड्डियां काबू में रहेंगी। क्या आपने कभी गौर किया कि 30 साल की उम्र के बाद कुछ खवातीन की जिल्द क्यों बेरौनक होने लगती है, बाल क्यों कमजोर होकर गिरने लगते हैं, थकान क्यों महसूस होने लगती है और वजन, हार्मोन्स और नींद के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ जाते हैं? हकीकत यह है कि 30 साल के बाद जिस्म में कई तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता रोनुमा होने लगती हैं। कोलाजन बनने की रफ्तार कम होती है, हड्डियों की मजबूती आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगती है, पट्ठों का मांस कम होना शुरू हो जाता है और बाज़ खवातीन में आयरन, विटामिन डी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की कमी भी सामने आ जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही ग़िज़ा के जरिए इन तब्दीलियों के असरात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी ग़िज़ा में बादाम, तिल और दीगर सेहतमंद सीड्स शामिल करें। ये कैल्शियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं जो जिल्द की नमी बरकरार रखते हैं, बालों की सेहत बेहतर बनाने और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। खास तौर पर तिल खवातीन के लिए कैल्शियम का एक बेहतरीन कुदरती सोर्स है। ये वीडियो हर खातून दूसरी खातून से लाजमी शेयर करें। इसके बाद अपने हेल्दी फैट्स को किस तरह ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है, एंड में बड़े कीमती चीजें बताने जा रहा हूँ। जैतून का तेल, एवोकाडो, ये हम लाने लगे हैं कीनिया से पाकिस्तान में, गिरियां और मुनासिब मिकदार में देसी घी। बहुत सी खवातीन वजन के खौफ से हर किस्म के फैट से परहेज शुरू कर देती हैं, हालांकि हार्मोन्स की तैयारी के लिए हेल्दी फैट्स तहाई आपके जरूरी हैं। इनकी कमी जिल्द की खुश्की, थकान और हार्मोनल इश्यूज का सबब बन सकती है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी इंतहाई जरूरी है। अनार, खजूर, किशमिश, चुकंदर, पालक और अंजीर जैसी ग़िज़ाएं खून की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। अगर जिस्म में आयरन कम हो तो कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, बाल गिरना और जिल्द की जो बेरौनकी जैसी शिकायत जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। अगली ग़िज़ा की तरफ आते हैं। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं रोजाना इस्तेमाल करें। आंवला, लेमन, माल्टा, अमरूद और दीगर फल जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करते हैं। ये ना सिर्फ कुव्वत मुदाफियत बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी बल्कि कोलाजन की तैयारी में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जो जिल्द को ज्यादा देर तक जवान और तरोताजा रखने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। 30 साल के बाद प्रोटीन की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। अंडे, दालें, मछली, चिकन और गोश्त जिस्म को जरूरी अमाइनो एसिड्स फराहम करते हैं। मुनासिब प्रोटीन मसल्स की मजबूती, बेहतर एनर्जी, हेल्दी स्किन और बढ़ती उम्र के असरात को सुस्त करने में मदद करते हैं। ये चीजें आपको समझनी है। एक और चीज अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है आंतों की, आपकी गट की सेहत। दही, प्रोबायोटिक्स और दीगर फर्मेंटेड ग़िज़ाएं जिस्म में मुफीद बैक्टीरिया को सपोर्ट करती हैं। आंतों की सेहत का ताल्लुक सिर्फ हाजमे से नहीं बल्कि कुव्वत मुदाफियत, मेंटल हेल्थ, वजन और जिल्द की सेहत से भी होता है। और आखिर में कैल्शियम और विटामिन डी को हरगिज नजरअंदाज ना करें। 30 साल के बाद हड्डियों की सेहत की हिफाजत करना शुरू कर देना चाहिए। दूध, दही, तिल, बादाम और मुनासिब दूध हड्डियों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपने डॉक्टर अफान कैसर की ये वीडियो देख ली, उसने सिर्फ 6 चीज़ें बताई हैं और उन 6 चीज़ों में उसने आगे 50 से 60 चीज़ें और बता दी हैं कि ये इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, अंजीर, खजूर, पालक, विटामिन सी के लिए आंवला, मिल्क, ऑरेंज, एग, गोश्त और पता नहीं क्या क्या चीज़ें।
अब मैं उन 6 चीज़ों का मुतबादल आपको सस्ती चीज़ें बता देता हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में, कोई बंदा दुकानदार है, कोई जॉब पे जाने वाला है, कोई हाउसवाइफ है, कोई भी बंदा बिल्कुल आसान तरीके से वो चीज़ें इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों का मुतबादल भी ले सकता है और इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हफ्ते में आपने एक बार, सिर्फ एक बार और 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो एक बार इस्तेमाल करें और जिनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, वो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS में तमाम वो नमकियात होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसका एक पैकेट सिर्फ 30 रुपये का आता है। उस एक पैकेट को 1.5 लीटर पानी में डालें, अच्छे से मिक्स करें, साथ में 2-4 नींबू डालें और पिएं। विटामिन C भी मिल जाएगा, सोडियम भी मिल जाएगा, क्लोराइड भी मिल जाएगा और तमाम नमकियात मिल जाएंगे जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपको 50 चीज़ें खाने और पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब उनकी तरफ आते हैं जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा जी बादाम खाएं, तिल खाएं कैल्शियम के लिए और विटामिन E के लिए। कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ सफ़ेद तिल आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने सफ़ेद तिल 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है, 1 गिलास पानी के साथ। दूध के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, फिर उनका कोई असर नहीं होगा। सिर्फ पानी के साथ सफ़ेद तिल इस्तेमाल करें। सफ़ेद तिल में वो तमाम विटामिन हैं जो बाकी चीज़ों में हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया जैतून का तेल और एवोकाडो और बादाम की गिरियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इनमें कोई चीज़ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैतून का तेल 5 से 6 हज़ार रुपये किलो है, तो अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो 10 हज़ार का आपका जैतून का तेल ही लग जाएगा। इसका सबसे अच्छा मुतबादल है देसी घी। आप खालस देसी घी कहीं से लें, सिर्फ 1 किलो। वो आपकी स्किन में जो लचक होती है, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं, वो पैदा करता है। देसी घी में तमाम विटामिन होते हैं, जैतून के तेल में तमाम विटामिन नहीं होते। आपने देसी घी का 1 चम्मच सुबह निहार मुँह 1 गिलास गर्म पानी में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसमें अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ डालें, वो भी आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। आप थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके सुबह खाली पेट पिएं। आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छी चमक पैदा होगी। इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे उन्होंने आयरन के लिए चीज़ें बताई हैं। आप पालक खाएँ, चुकंदर खाएँ, अंजीर खाएँ और बहुत सारी चीज़ें। आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। आयरन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ब्लैक खजूर और अंजीर होती है। आप ये दोनों चीज़ें आधा किलो लें। आपने 4 खजूरें ब्लैक और 1 अंजीर का टुकड़ा अपने लिए, 4 ब्लैक खजूरें और 1 अंजीर का टुकड़ा, इसको रात अच्छे तरीके से वॉश करके किसी पीतल के बर्तन में या शीशे वाले बर्तन में आपने भिगो देना है। आपने स्टील और सिल्वर के बर्तन में इनको नहीं भिगोना या प्लास्टिक के किसी बर्तन में नहीं भिगोना। आप शीशे वाले और पीतल के बर्तन में इनको भिगो दें, सारी रात इनको भीगा रहने दें। उसके बाद सुबह इसको इसी पानी में मैश करके पी लें या ग्राइंड करके पी लें। इससे अच्छा आयरन का सोर्स आपको कोई मिल ही नहीं सकता। अगर आप इससे भी अच्छा आयरन का सोर्स चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलें, तो आप आधा किलो कलेजी लें, उसको आप भून के अपनी फ्रिज में रख लें। उसका 1 टुकड़ा, सिर्फ 1 टुकड़ा रोज़ाना खा लिया करें, आपको कभी आयरन की कमी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बताया विटामिन C के लिए। विटामिन C के लिए आप 50 चीज़ें, आंवला इस्तेमाल करें, अमरूद इस्तेमाल करें, ऑरेंज इस्तेमाल करें और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मौसमी होती हैं, ये हर मौसम में नहीं मिलती, तो क्या मौसम में इस्तेमाल करें, बाकी दिनों में हम क्या करेंगे। विटामिन C का सबसे अच्छा सोर्स है लेमन। मैं पहले भी कहता हूँ कि लेमन से अच्छा विटामिन C का और कोई सोर्स नहीं। आप लेमन के 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, उसको मिक्स करें और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पी लें, नहीं तो 2 टाइम पी लें। ये विटामिन C आपको भरपूर मिल जाएगा और आपको विटामिन C के लिए कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया प्रोटीन के लिए गोश्त खाएँ, अंडे खाएँ, दालें खाएँ। इनमें सबसे अच्छा सोर्स है अंडे। दालें इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ प्रोटीन के लिए खा रहे हैं तो, क्योंकि घर में हमारे आम तौर पर 400 से 500 ग्राम दाल पकती है और वो पूरी फैमिली खाती है। और अगर आप 400 ग्राम दाल अकेले खा लें जो आपके पूरे घर में पकती है, वो भी आपको 3 से 4 अंडों के बराबर प्रोटीन ही दे सकती है।
तो अगर आप सिर्फ 2 से 3 अंडे खा लेते हैं तो आपको वो प्रोटीन मिल जाएगी जो आपकी रोज़ाना की ज़रूरत होती है। तो आप प्रोटीन के लिए अंडे खा सकते हैं। अंडे बहुत ही अच्छी और मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडे बॉयल करके खाएं, ये बिल्कुल गर्म नहीं होते, ये आपकी सेहत को ठीक करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि गट हेल्थ हमारी पेट की आंतों को कहते हैं, जो कि उसको आप ठीक रखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम आप दही, जब भी आप नाश्ता करें उसमें दही वो दही इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप चिया सीड डालें। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों मिल जाते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दही का एक बाउल लें, उसमें 1 चम्मच चिया सीड का डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें और जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं उसमें 2 अंडे ले लें, बाकी जो भी आप रोटी वगैरह खा रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करें। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ और आप फेस पर लगा सकते हैं, वो है एक ड्रॉप जिसको बर्बरस एक्फेलियम कहते हैं। इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। रोज़ाना धूप में अगर आपकी स्किन ख़राब होती है या गर्दो गुबार से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है तो इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको सिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। सबसे आसान तरीका यह है कि इस बोतल को ओपन करें। इस तरह का एक शावर मिल जाता है बाज़ार से, ठीक है। ये आम किसी भी प्लास्टिक वाली शॉप से ये शावर मिल जाता है। इसको खोलें, इसके अंदर आपने इस आधी बोतल डाल देनी है। आधी बोतल डाल दी। उसके बाद आपने आधी बोतल इसमें डाल दी। ये 100 ml का होता है, 100 ml। उसके बाद आपने करछी का अर्के गुलाब लेना है। ये अर्के गुलाब की मैंने बड़ी बोतल लेकर रखी है, आप छोटी बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है अर्के गुलाब। ये अर्के गुलाब की बोतल है, उसको आपने ऐसे खोलना है। इसके अंदर डाल देना है। ये तकरीबन 20 ml ये ड्रॉप डालने हैं, आधी बोतल से थोड़ी सी ज़्यादा, और बाकी आपने अर्के गुलाब इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर ये शावर लगा देना है। शावर का जो ढक्कन है ये लगा देना है। उसके बाद इसको बंद करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसे आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लें। ये ड्रॉप जो बच गए हैं, जब ये ख़त्म हो जाए तो ये आपने दोबारा बना लेने हैं। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने अपने फेस को रात के टाइम या दिन के टाइम, अगर आप गर्मी में काम करते हैं तो सिर्फ रात के टाइम, इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आपने अपने फेस पर इस तरह इसका छिड़काव कर लेना है। एक बार आपने शावर करना है ऐसे, जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद आपने एक शावर और कर लेना है। ये आपकी स्किन पर जज़ब हो जाएगा और दिन भर में आपकी स्किन पर जो गर्दो गुबार होता है, जो मिट्टी होती है, जो डस्ट से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, उससे ये ड्रॉपर आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। बस ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। आपको कोई बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक जो वीडियो देखी